इस जीव को यहां से जाने के लिए 3 गाड़ियां हैं, यानी 3 ट्रेन हैं। एक ट्रेन जाती है नरक, एक ट्रेन जाती है स्वर्ग, एक ट्रेन जाती है मोक्ष। जो आदमी नरक जाने वाली टिकट लिए हैं उसको तो उसी ट्रेन में बैठना होगा जो ट्रेन नरक जाती है। नरक जाने वाली टिकट क्या है? जो संयम से भोजन नहीं करते हैं। जो भोजन नहीं करना चाहिए वही भोजन कर लेते हैं, जिसके चलते वह रोगी हो जाते हैं। प्रथम नरक है रोगी काया, दूसर नरक दरिद्री छाया, तेसर नरक कर्कशा नारी, चौथा नरक है पुत्र व्यभिचारी। ये नरक की परिभाषा है। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दूसर स्वर्ग है घर बीच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। जो आदमी हजारों बार दिन भर झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का चुगली करके एक दूसरे में लड़ाई लगा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, पंचायती करने भी जाते हैं, वाजिब बात नहीं बोलते हैं, मुंह देखी पंचायती करते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पराये नारी को भी कुदृष्टि से देखते हैं, माँ बाप को भी गाली दे देते हैं, सताते हैं, भाई का भी वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। ऐसे लोग नरक जाने वाली टिकट लेकर के तैयार हैं। समय आएगा तो वही ट्रेन में बैठ करके वह नरक में जाएगा। जो आदमी सिर्फ बाहरी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर लेते हैं, काली माता की पूजा कर लेते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, गहेली परमेश्वरी माता की पूजा करते हैं, ये पूजा जो है देवी देवता की जो पूजा करते हैं, देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। जितना प्रधानमंत्री को क्षमता है कुछ करने का, कुछ बनाने का, उतना क्षमता मुख्यमंत्री को नहीं है, कम। देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार की बाजार है। लोग बाजार जाते हैं बड़े शान से, ठाठ मारते, चलन बाजार बाजार नहीं कहना पैसा जे छै जुमा में देहो में घर घड़ी छै, जल्दी बाजार जाए। जब बाजार में पैसे सबटा ओरा जाए छै, मुँह भग गेल कतरा डिब्बा चले, पैसे ओरा गेल, तब की लेब? पोताल एकटा स्वेटर लेतियो, पैसे नहीं बचल। स्वर्ग में जितना आप पुण्य कमा करके यहाँ से गए हैं, वह पुण्य जब धीरे धीरे वहां पर छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा।
सिर्फ पूजा किए हैं तो आप स्वर्ग जाने वाली ट्रेन का टिकट लिए। यदि गुरु से दीक्षा लेकर आज्ञा चक्र में 10वें द्वार में दोनों आंख के धार को एक नोक बनाकर यदि वहां आप ध्यान करते हैं, उस बिंदु का ध्यान करते हैं, उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त करने वाला टिकट लिए हैं। मोक्ष रूपी ट्रेन पर ही आप बैठ करके जाइए। अब आप ही को सोचना पड़ेगा कि अभी तक में आप कौन टिकट लिए हैं। सज्जनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी कि भगवान राम अपने प्रजागण को बुलाए और सब जाति के लोगों को बुलाए, जो दिव्य थे, जो ब्राह्मण थे, छोटे जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, सबको बुलाए। पूरे अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं कि हम लोगों से कौन ऐसी गलती हो गई जो भगवान राम बुलाए हैं। तो प्रजागणों ने कहा कि हे राम, आप लोग जो यहाँ बुलाए हैं हमको, क्या कारण है? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रजागणों, अभी तो सुखी हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अभी तो आप सुखी हैं, लेकिन इसी तरह का सुख चाहते हैं तो कुछ और करना होगा। प्रजागणों ने कहा क्या करना होगा? भगवान राम बोले कि आपको मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये चौपाई जो है लगभग 100 में 95 आदमी को यादें हो गया है। बड़े भाग, बड़े भाग, बड़े भाग याद है लोगों को। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन उसके नीचे जो चौपाई है वो चौपाई थोड़ा महंगा है, वो याद नहीं करते कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नो जही परलोक सम्हारा। मां हमरा साधन धन नहीं होता, नहीं साधन करबो नहीं वो चौपाई याद करबो। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग से आपको मनुष्य का शरीर मिला। ये कहाँ लिखा हुआ है? रामचरितमानस में। हर आदमी को घर में रामचरितमानस रखना चाहिए। हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हर घर में रामचरितमानस का सम्मान होना चाहिए। इसलिए एक रामचरितमानस ऐसा है, उससे हम लोगों को सब चीज मिलता है।